वेलकम्स टू केमिस्ट्री की पाठशाला। तो देखिए बेटा, एक बार फिर से हाजिर हैं हम। पढ़ क्या रहे थे हम पढ़ रहे थे कि क्या कह रहे थे कि जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो 1 मोल ऑफ एनी क्वांटिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एंड दैट विल बी इक्वल टू its Avogadro number, or value of Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23. तो we are talking about what is this। हम क्या बात कर रहे थे कि ये है क्या, ये क्या है। ये देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट की। 1 मोल ऑफ एलिमेंट। जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स आर कंसिस्ट ऑफ द एटम। एलिमेंट किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो ये यहाँ क्या है, ये एटम है। ये कोई भी एंटिटी हो सकती है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल हो सकता है, आयनिक कंपाउंड में आयन हो सकते हैं, ठीक है। But now we are talking about the elements. So these 6.022 into 10 raised to power 23 is the atom. वो क्या है, एटम है। That is the atom. क्या है ये, एटम है। Is it clear? तो अब आप देखिए, इसके ऊपर आता क्या है, न्यूमेरिकल आता है। क्या आते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स। तो अब मैं देखिए, पहले न्यूमेरिकल हम क्या निकालेंगे, देखो 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे यहाँ, कैलकुलेशन ऑफ मोल, एटॉमिक मास कैलकुलेशन एंड द नंबर ऑफ एटम कैलकुलेशन। कितने टाइप के बन गए, 3। मोल निकालना, एटॉमिक मास निकालना, और क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ एटम निकालना। आज मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करूँगी, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल मैं मोल से रिलेटेड कराऊंगी आपको, 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं एटॉमिक मास से, या 2 या और 3 एटम की कैलकुलेशन थे, एटम की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट वी फोकस ऑन दी कैलकुलेशन ऑफ दी मोल्स। हाउ कैन वी कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of 54 gram of aluminium। Al is the aluminium। Al हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है। Al हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम। तो अब देखिए बेटा, जो 3 चीज़ें मैंने लिखी थी, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में रीड करेंगे, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हम बाद में रीड करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी राइट 1 मोल is equal to atomic 1 mole of element is equal to atomic mass of that element, and that will be is equal to 6.022 10 raised to power 23। तो अब आप एक चीज देखिए, जो ये आपका क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्या होगा, इनमें से कोई भी 2 चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। देयर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट 2 थिंग्स। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स की बात कह रहा है, और 54 ग्राम, ग्राम क्या है, मास है। तो जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया उसे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया उसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस। मैंने कर दिया इसको क्रॉस। अब हमारे पास इसके बाद जो भी बोला गया है, मोल और मास के बराबर बोला गया, ठीक है। इस मास को हम बाद में देखेंगे, इस मास को हम कब देखेंगे, बाद में। पहले हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल निकाल लें। तो एटॉमिक मास किसका है, एल्यूमिनियम का, किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। तो एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। क्या बनाता है वो, 1 मोल बनाएगा। तो बेटा 1 ग्राम कितने बनाएगा, 1/27। पूछा किस में गया है, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ द नंबर ऑफ मोल 1/27 multiply by 54, that is the 2। How many number of moles in 54 gram of aluminium is 2।
कितने मोल्स आ गए? 2। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ क्या करना है। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे भाई, मोल से रिलेटेड कोई भी टर्म हो, मोल हो, मास हो, और आपके पास क्या है, चाहे नंबर हो, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो। पहले हम ये तीनों टर्म्स लिखेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड दैट विल बी इक्वल टू 6.022। ठीक है, तो सबसे पहले एक मोल को किससे कंपेयर करेंगे? एटॉमिक मास से। किससे कंपेयर करेंगे? एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो एटॉमिक मास कितना है एल्यूमिनियम का? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंस्टिट्यूट 1 मोल। और 1 ग्राम कितना हो गया? 1/27 एंड व्हाट विल बी अबाउट 54 ग्राम। तो 54 ग्राम कितना हो गया? 2 मोल। कितना हुआ ये? 2 मोल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कितने मोल आ गए हमारे पास? 2 मोल। एक और देख लीजिए आप, कैलकुलेट the calculate number of moles of sodium in 69 ग्राम ऑफ सोडियम। 69 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल है? तो पहले हम वही काम करेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और दैट विल बी इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। किसके बारे में? नंबर ऑफ मोल, मोल के बारे में इंफॉर्मेशन है। 69 ग्राम मास के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया उसे हम क्रॉस कर देंगे। तो अब एटॉमिक मास किसके बराबर? 1 मोल। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ दी 1 नंबर ऑफ मोल। और 1 ग्राम 1 डिवाइड बाई 23 पूछा किस में गया? 69। इट विल बी इक्वल टू 1/23 इंटू 69 दैट इज दी 3। तो देयर विल बी 3 मोल। क्या बन गया हमारे पास? 3 मोल बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? हम एटॉमिक मास के बारे में। हाउ कैन वी कैलकुलेट दी एटॉमिक मास? तो देखिए, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन। क्या कह रहा है? कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ 3 मोल ऑफ कार्बन। करेंगे क्या हम? वहीं सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 1 मोल विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास एंड दैट विल बी इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। एटॉमिक मास के बारे में जानकारी दी है और मोल्स के बारे में इन्फॉर्म किया है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास, अब देखो 1 मोल किसके बराबर है? उसके एटॉमिक मास के बराबर है। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? दिस इज द 12 ग्राम। और 3 मोल्स में कितने होंगे? 12 इंटू 3 दैट इज दी 36 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा? सॉरी, 3 मोल ऑफ द कार्बन का मास कितना होगा? 36 ग्राम। हाउ मच? 36 ग्राम। इज इट क्लियर? एक और देख लीजिए, कैलकुलेट मास ऑफ कैलकुलेट मास ऑफ किसका निकालें? पोटेशियम। कैलकुलेट मास ऑफ 78 ग्राम ऑफ पोटेशियम। क्या निकालना है? कैलकुलेट मास ऑफ 78 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो अब हम क्या करेंगे? फिर से हम वहीं सब लिख लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास दैट विल बी इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। मास मास कैलकुलेट हो
78 ग्राम, बेटा 2 मोल लिख लो, 2 मोल्स, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, मोल हो गया। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको हमने काट दिया। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 39 ग्राम। तो 39 ग्राम के अंदर कितने मोल हैं, दैट इज दी 1 मोल। 1 ग्राम हैज़ 1/30, और 2 मोल में कितने हैं, 1/39। वन करने की जरूरत, देयर इज नो नीड, क्योंकि 1 तो यहीं आ गया ना। एक मिनट में क्या कहा है इसने कि 2 मोल ऑफ पोटाशियम का एटॉमिक मास, सॉरी मास कितना होगा। तो एटॉमिक मास 1 मोल के किसके बराबर है, एटॉमिक मास दैट इज 39 ग्राम। तो 2 किसके बराबर होगा, 39 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज दी 78। किसके इक्वल होगा, 78 के इक्वल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम मास से भी निकाल सकते हैं, मोल से भी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम। देखिए बेटा 5 मोल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, किसी एलिमेंट की, जो मोनोएटॉमिक फॉर्म के एलिमेंट मोनोएटॉमिक में ही रहेंगे, ठीक है। तो 5 मोल चाहे कार्बन के हैं, चाहे एल्यूमिनियम के हैं, चाहे हाइड्रोजन के होंगे, चाहे हाइड्रोजन के हैं, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। सभी के पास क्या है, सॉरी, ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ द एटम। सबके पास नंबर ऑफ एटम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए बेटा फिर से हम क्या करेंगे, वही एंटिटीज हम अपनी लिख लेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 6.022 10 की पावर 23 एटम। नंबर ऑफ एटम, ये नंबर ऑफ एटम के बारे में बताया है। फिर क्या कह रहा है, 5 मोल्स, मोल्स के बारे में बताया है। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास। तो 1 मोल हैज़ 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम। 5 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 10 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाई 23। ये हो जाएगा आपका आंसर, 36.110 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 3 moles of argon whatever the mass, it doesn't matter on the mass। नंबर ऑफ एटम है, मोल दिया हुआ, तो मास का कोई रिलेशन यहाँ नहीं है। एटॉमिक मास का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एटॉमिक मास जो है, सबका एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर है। तो फिर से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखिए 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम के बारे में बताया गया है, एटॉमिक मास 9 मोल के बारे में बताया गया है। तो फिर से देखिए 1 मोल के अंदर कितने एटम है, 6.022 10 रेज टू पावर 23, एंड 3 मोल के 3 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 66024 24.066 इंटू 10 रेज टू पावर 23। क्लियर। ये हो गया अबाउट नंबर ऑफ एटम। मोल और नंबर ऑफ एटम से हम ऐसे निकालते हैं न्यूमेरिकल। और अब हमारे पास क्या, मास से अगर हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम। तो अब देखिए कैलकुलेट
number of atom in 32 gram of beryllium, 32 gram of beryllium। तो अब देखिए फिर से हम वही काम करेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। इन 32 ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बता रहा है, बट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोल, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोल। नाउ वी कंपेयर दिस टू टर्म्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। कैसे करेंगे, देखिए एटॉमिक मास में कितने एटम है, 6.022 10⁻23। एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 8। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, दैट इज द 8। अब देखिए जो 8 ग्राम कंटेन 6.022 10⁻23। 1 ग्राम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 8। पूछा किस में गया, 32, तो इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। 88024 24.088 इंटू 10⁻23। तो ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम मास से निकाल लिया। किससे निकाल लिया हमने, मास से निकाल लिया। मास हमारे पास गिवन है और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ एटम। एक और देख लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, इसमें निकाले अब 28 ग्राम ऑफ लिथियम। किसमें निकाल लें हम, लिथियम निकालें। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। अब देखिए एटॉमिक मास कितना है लिथियम का, 7 ग्राम ऑफ लिथियम कंटेन इतने एटम, 6.022 10⁻23। 1 ग्राम ऑफ लिथियम 6.0, क्या निकाल रहे थे हम, 28 ग्राम ऑफ लिथियम के निकाल रहे थे ना। तो लिथियम के अंदर हमारा क्या हो गया था, 7 ग्राम ऑफ लिथियम के अंदर कितने हो गए, क्योंकि 7 ग्राम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। लिथियम कंटेन 6.022 10⁻23 एटम। 1 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 7। 28 में हमने कैलकुलेट करना है 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 28। 7 4 ज़ा 28, 88024 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये था आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट फॉर द एलिमेंट। सिर्फ आज हमने एलिमेंट का पढ़ा है, कल हम मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे, फिर हम गैसेस का पढ़ेंगे। तो ये पूरा वीक चला जाएगा आपके मोल कॉन्सेप्ट पे। इज इट क्लियर? See the video carefully. If you face any problem, then you can ask to me at my personal number, or you can drop a comment on your comment section. Is that clear? ठीक है बेटा, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टुमारो वी विल कंडक्ट नेक्स्ट क्लास। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।